લાડુ પ્રસાદ રહ્યો તો આપી દો. હા લાડુ લેવા ગયા. એમાં ફૂગ બૂગ નથી ને? હે ફૂગ નથી ને? ના જોઈ નાખ્યું. ફૂગ બૂગ નથી ને? જોજો. છે ફૂગ છે એ ત્યાં ત્યાં પધરાવી દેજો પેલા અંદર. ના એમ નહીં. શું છે? પ્રસાદમાં લેવા એવા નહીં. હા તો જવા દો. કયો મોર પ્રભુને આપી. હા કયો હા સરસ્વતીને આપી દીધું. બરાબર. એ તો લઈ લે. તો પછી આ વસ્ત્ર મોકલે, ફૂગવાળો મોકલે? ના આ તો જુદા જતા તપેલા. એ તો હારા હતા. સરસ હતા. આ તો જુદા તપેલામાં જે હતા ને તમારે એવા સારા હતા. હા સરસ હતા. ગણેશ ચતુર્થી, હા ગણેશ ચતુર્થી. ગણપતિ બાપાનો પ્રસાદ. હા એ તમે લેજો બધું. એ તમે લેજો તમે લોકો. એ આ લાવ્યા એ પ્રસાદ લીધો? એમણે લીધો ગિરી પ્રભુ. બ્રહ્મ કૃપા હિ કેવલમ આનંદ મંગલ. ઓમ ઓમ ઓમ. બ્રહ્મ કૃપા હિ કેवलम आनंद मंगल. ओम ओम ओम. सब ठीक है जी? आपको पिताजी की तबीयत ठीक है जी? क्या क्या तकलीफ? पिताजी को ऐसा कुछ नहीं, बुढ़ापे वाली बात है। अवस्था अवस्था कितने एज कितनी? 84 प्लस है। 84. तो आप आए हो वाराणसी आए थे ना? बनारस? वाराणसी महाराज जी वो हमारे साथी गए थे आपके दर्शन करने। तो 2 जन आए थे, वो कहाँ आए थे? वाराणसी आए थे महाराज जी। हाँ वो 2 जन जी वो आपके साथी थे. जो आपको दर्शन कराए थे वो हमारे स्टाफ थे, मतलब इस तरह से जो आपको दर्शन कराए थे। और एक भक्त आए थे जो आपको आश्रम में मिलने आए थे होटल में, वो हमारे साथ थे। अच्छा. और तो फिर बाद में क्या कहा उन्होंने? बोले कि आपका बॉम्बे ट्रांसफर सफल हो गया। बोले आपका ट्रांसफर क्यों हुआ अब हमें पता चला। वो बोले कि जब आपका ट्रांसफर बॉम्बे क्यों हुआ अब हमें पता चला। भगवत कृपा थी कि आपके दर्शन होने थे हमें। पहले आप कहाँ थे? वाराणसी थे। वाराणसी था जी આપણે ગયા હતા. बड़े प्रसन्न थे, संतुष्ट। बोले इतना शांति रही उनके पास बैठ के, हमें समझ में नहीं आई कि ये शांति आ कहाँ से रही। तो बोले हमें ये अफसोस है कि इतने महान संत के दर्शन करके अब हम दोबारा गृहस्थ में आ रहे हैं, दही पीने रह गए हैं। उनको अफसोस था कि बोले हमने बच्चे क्यों पैदा किए,
और हम क्यों वापस आ गए? એટલે કાશી વિશ્વનાથ કાશી વિશ્વનાથ છે ને એમણે મોકલ્યા હતા ભાવિકને, એમણે દર્શન કરવા, એમણે મોકલ્યા, એમના પરિચિત, એટલે એમણે કાશી વિશ્વનાથ દર્શન કરાવ્યા સમજ્યા. એટલે પછી એમણે શું કીધું ખબર છે? એમની ભાષામાં કાશી વિશ્વનાથને સાંભળો, એમણે ભાવિક મોકલ્યા હતા, એમના પરિચિત હતા, એટલે છેક અંદર દર્શન કર્યા અને જળ ચડાવ્યું હતું અમે અંદર, છેક અંદર. हाँ काशी विश्वनाथ ने हमें जल चढ़ाई. ओ महाराज जी हम बताएं, भगवान शिव को दर्शन देने थे, भगवान शिव को भगवान के दर्शन करने थे. शिवी शिव में दर्शन कर रहे थे, करा रहे थे. એટલે ભગવાને શિવના દર્શન કર્યા કે શિવે ભગવાનના દર્શન કર્યા? यही क्वेश्चन है कि दर्शन किसने किए नहीं समझ में आया. અને એમના જે અંદર પરિચય પૂરો છેક સુધી અંદર આવ્યા. એટલે એનો પરિચય હતો, એટલે અમને છેક અંદર કાશી વિશ્વનાથને મેં જળ ચડાવ્યું અમારા હાથે. એટલે એમણે કીધું કે ભગવાને શિવના દર્શન કર્યા કે શિવે ભગવાન દર્શન કર્યા? એમણે ફોનમાં એવું કહ્યું. અને એમનું ગામ ત્યાં જ છે, વારાણસી પાસે, काशी के पास नहीं, बरेली के महाराज जी. वाराणसी हम काम किए हुए हैं, वहाँ पर काम पहले काम क्या पे? અને બરેલી कहाँ है? बरेली महाराज जी दिल्ली, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहाँपुर, लखनऊ, ये रूट. लखनऊ लाइन रोड पर, दिल्ली लखनऊ बीच में. तो जो ये जो है ना लखनऊ रोड पर, तो आपका वो है ना जो नैमिषारण्य, नैमिषारण जी, वहाँ से 1.5 घंटे का रास्ता है. नैमिषारण गए थे. हाँ, खूब जाते हैं हम भी महाराज जी, खूब आपकी कृपा से जाना होता है. જળ એમને છેક અંદર સુધી પરિચય હતો ને, એટલે એમણે ભાવિક મોકલ્યા હતા, એટલે અમને છેક અંદર અમે જળ ચડાવ્યું કાશી વિશ્વનાથ. महाराज जी हमारे परिचित नहीं थे, भगवान शंकर ने आपको अंदर बुलाया अपने ऊपर जल चढ़ा. ये तो महाराज जी वो तो बहाना थे. એ નિમિત્ત હતા असली बात यही थी महाराज जी. सब दर्शन कराए पूरा, वहाँ से गंगा और फिर दशाश्वमेध घाट, જ્યાં બધા જે સબો છે ને અગ્નિદાહ દેવામાં આવે, એટલે ઉપરથી બધું આખું નવું બાંધકામ. પહેલા મેં વર્ષો પહેલા ગયા ત્યારે કાંઈ નહોતું, અત્યારે તો બધું બહુ મોટું વિશાળ કરી દીધું બધું બાંધકામ. એટલે બધા ખૂબ દર્શન કર્યા, બધું ફેરવીને દર્શન કર્યા. ભગવાન કા સંપૂર્ણ દર્શન, भगवान का संपूर्ण आनंद होगा. सोमनाथ में उचित सोमनाथ में पुजारी प्रभु. हाँ, सोमनाथ में भी ऐसा, हम सौराष्ट्र में गए ना, तो सोमनाथ जो है स्वयंभू, उधर भी ऐसा ही था. महाराज जी आप महाकालेश्वर जाएं, जहाँ जाएं बता दीजिएगा, वहाँ भी ऐसी हो जाएगा आप. महाकालेश्वर जाके है महाराज जी ये क्या है ना, नियुक्त बन जाएंगे, वो तो महाकालेश्वर बुलाएंगे आपको. नहीं, हो गया ना, महाकालेश्वर हो गया जी. वो पहले हुआ, वो नर्मदा परिक्रमा किया ना 17 दिन, उसमें महाकालेश्वर आ गया ऐसा. तो सौराष्ट्र में सोमनाथ में ये जो पुजारी थे ना, जो मूल महादेव के जो पुजारी थे, तो वो ये હતા ને, જે એ વીરેશ્વર સ્વામીના શિષ્ય હતા प्रभु महाराज. એટલે जो रामकृष्ण मठ है, मिशन बैरून मठ है ना, उसके जो 10th प्रेसिडेंट थे, 10वें, अभी तो कोई 17वें होंगे मालूम नहीं. ये स्वामी रंगनाथन जी. नहीं, वीरेश्वरानंद जी, प्रभु महाराज. रंगनाथन जी बाद में आए. अभी तो 17वें जो गौतमानंद जी, उनका हमने दर्शन किया है. वीरेश्वरानंद का भी हमने दर्शन किया है, रंगनाथानंद जी का भी हमने दर्शन किया है, हमने सबका दर्शन किया है. रायपुर में जो थे स्वामी, उसका भी हमने दर्शन किया है रायपुर में. तो वो એના શિષ્ય એટલે એની સાથે અમારે વાત થઈ સરસ. એટલે એ કહેતા હતા આવવાનું, પણ હવે એને ત્યાં હોય ને પૂજારી તરીકે, તો છેક અંદર સુધી નજીકથી. सब पूरा भारतवर्ष का दर्शन हो गया है, और पूरा 12 स्वयंभू, 51 शक्तिपीठ में से बहुत सी शक्तिपीठ, और पूरा हिमालय,
कन्याकुमारी, जगन्नाथपुरी से द्वारका, मैंने पूरा तभी तो महाराज जी हमारा भारतवर्ष इतना पवित्र है। ओमकारेश्वर। आप जैसे संत भारतवर्ष में रमण करते हैं तो मिट्टी पवित्र हो जाती है सब पूरे देश में। यही बात है असली। सब जगह विचरण हुआ है, कोई बाकी नहीं, सब जगह। ये जगह कैसी है? मैंने वाणी का विषय नहीं है। शब्दों से वर्णित नहीं होता। वाणी नो विषय नहीं। उसको कौन सी अवस्था कहते हैं? वो जो अवस्था है अभी, उसको कौन सी अवस्था? वो जो है सो है। परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति। કાલે લગભગ 29 મિનિટ કે 30 મિનિટ સાંજે તત્વબોધ થયો. ગોપ્રો મોબાઈલ પકડી રાખ્યું હતું, એમને ફોન કર્યો. અહીંયા આવ્યો તો પછી અમે કીધું બેસવું પડશે, કારણ કે એનું ટૂંકામાં નહીં પતે. એટલે ત્યાં અમારા આસન પર બેસી અને પછી 29 અડધો સંપૂર્ણ કેવો. હવે આ સાક્ષી છે, કેવો પ્રકાશ હતો? સંપૂર્ણ પ્રકાશ હતો. એટલે આખો મહાચિદાકાશ પ્રકાશ, આખો પ્રકાશ એમની સાથે કેવળ પ્રકાશ. એટલે એ બોમ્બે હતા, એટલે આવવાનું કહી દીધું તેમને, હું આવું જ છું 5, 6, 7, 3 દિવસ. आप रेलवे में है ना? रेलवे में है। हाँ, आपकी पोस्ट क्या है? रेलवे पोस्ट महाराज जी प्रिंसिपल चीफ मटेरियल्स मैनेजर है। हाँ, प्रिंसिपल चीफ मटेरियल्स मैनेजर माने प्रिंसिपल चीफ मटेरियल मैनेजर। શું प्रिंसिपल चीफ मटेरियल मैनेजर। એમ મેનેજરમાં કઈ महाराज जी जो सेंट्रल रेलवे में जितना सामान चाहिए होता है, जो भी मटेरियल चाहिए होता है, उसकी व्यवस्था करने का काम है। मटेरियल कहाँ होता है? मध्य रेलवे में जितना मटेरियल चाहिए लोगों के लिए, कोचेस के लिए, पूरा जो भी मेंटेनेंस, जो भी प्रोडक्शन जिसके लिए भी, तो उसका सामान हमें अरेंज करना होता है। ये हमारा अच्छा. બધી ખરીદી આપણે કરી આપવાની. हाँ, બધી ખરીદી આપણે કરવાની, એવું કેવું છે? ना ना સામાન મટીરિયલ મટીરિયલ જે જરૂર પૂરતું मैनेज करवाना। सामान मैनेज करवाना, બસ સામાન મેનેજ કરવાનો. सामान मैनेज करवाना, सामान को उपलब्ध कराना। उपलब्ध જરૂરિયાત પૂરતો સામાન ઉપલબ્ધ કરાવવાનો. બ્લાક પહોંચે એના બે રીતે છે. मध्य रेलवे, બધે मध्य रेलवे में सेंट्रल સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ. એમાં સેન્ટ્રલ ને વેસ્ટર્ન એવું હોય છે ને. બોમ્બે છે जी તો એમાં સેન્ટ્રલ ને વેસ્ટર્ન બે છે, जी સમજે? એમ એટલે દાખલા તરીકે એમાં 2 જંકશન છે. પેલા વીટી નામ હતું, વિક્ટોરિયા ટર્મિનલ. वीटी जी હવે છત્રપતિ શિવાજી થઈ ગયું અને એક ચર્ચગેટ છે. તો ચર્ચગેટની જે લાઈન છે
સમજે છે એ તમારે અહીંયા આવે जी 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 यही है। સમજે છે અમદાવાદ આવે. અને પેલી સેન્ટ્રલ છે એ उधर દિલ્હી पूना, सोलापुर, नागपुर, भुसावल, उधर वो वाली है, हाँ, नहीं। सेंट्रल वाली। હા और वेस्टर्न वाली ये अहमदाबाद, बड़ोदरा, द्वारका હા और ये सब સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ છે એ. सौराष्ट्र कच्छ पूरा। अच्छा 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 ठीक. आप चाय पानी नाश्ता दिया जी आप अकेले ही आए क्या जी अच्छा ઓમ ઓમ એટલે એમની જે બદલી થઈ ટ્રાન્સફર થઈ એટલે કે આને માટે જ થઈ એમ. બોમ્બે આયા નથી એટલે પેલા આપકે ક્યાંથી वाराणसी। વારાણસીમાં હતા કાશી તો ત્યાંથી અહીં એટલે એમને એમ છે કે અહીં બદલી કેમ થઈ પણ પછી કોઈ અહીંયા પૂના ગયા ને આણંદ એટલે નારાયણ સ્વામીએ બતાવ્યું આણંદી એ 89થી લાભ લે છે નારાयण स्वामी हाँ संत ज्ञानेश्वरी संजीवनी समाज उसने बताया नारायण स्वामी ने बताया फिर ना दूसरे किसी ने बताया अच्छा ये हरिद्वार में महाराज जी सुनील जी हैं। सुनील प्रभु जी। अच्छा सुनील ये हरिद्वार में है हरिद्वार अच्छा पहले आप हरिद्वार में भी थे हरिद्वार में जो सुनील प्रभु जी जिन संत के पास हैं उन्हीं संत के पास हम भी जाते हैं, जाते भी थे, जाते हैं अभी। तो बहुत अच्छे संत हैं महाराज जी वो भी। तो वहाँ जाते हैं तो सुनील प्रभु जी ने आपके ये सब लगाए हुए थे पूरे आश्रम में। तो हमने किन के हैं फोटो भी लगाया हुआ है वहाँ। तो उन्होंने बताया था 5-6 साल हो गए, 5-6 साल पहले से बताया हुआ है, हमेशा आपकी चर्चा करते हैं। और अभी हमने बताया, हम वहाँ गए तो बहुत प्रसन्न भी हुए, प्रणाम भी आपके लिए किया। वो आनंद में आए थे लास्ट આણંદીમાં આવ્યા એ અભિષેક શ્રીવાસ્તવ પ્રભુ જેમની સાથે કાલે વાત થઈ એ બીજા આ આશીષ પ્રભુ આ રેલવે વાળા એ જુદા પ્રભુ. અને કાલે અભિષેક પ્રભુ એટલે ચીનુ પ્રભુને ફોન હતો નારાયણ સ્વામી हमने પ્રભુ પણ સુનિલ પ્રભુ જ સુનિલ बताया जी प्रभु सुनील प्रभु जी नहीं बताया था। હા પણ સુનિલ પ્રભુ એના મધર ને બીજી બે 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 બહેનોને એ લોકો આણંદીમાં આવ્યા હતા હા वो आनंदी में आए थे આઈ થી સત્રોબોધ में હા और जो महाराज जी हैं वो भी महाराज जी आपके लिए बताते हैं कि उनके दर्शन करो, बहुत अच्छे। उन्होंने भी प्रेरणा दी थी हमें जब जो महाराज जी जिनके पास सुनील प्रभु जी हैं तो वो उन्होंने अपना आसन के पीछे यही लगा रखा है आपका कि बस बोले यही सत्य है, इसके अलावा सत्य नहीं है। तो वो भी ऐसे ही कहते हैं, उनकी भी उपदेश इसी तरह के हैं। तो इसलिए जो है हरिद्वार में ત્યાં જે મહાત્મા છે એમણે કીધું परम पूज्य स्वामी अमलात्मानंद जी नाम है उनका। परम पूज्य स्वामी अमलात्मानंद जी नाम है उनका। અમલાત્મા. उनको सर हम महाराज जी हम 1999 से उनके सानिध्य में रहे। तो उनका पूरा जीवन आंखों से देखा हुआ है कैसे वो रहे। हरिद्वार में रहते हरिद्वार में ही रहते हैं, जाते नहीं है कहीं। એટલે વારાણસી હતા કાશી એટલે બદલી કેમ થઈ એટલે પછી ખ્યાલ આવ્યો કે આને માટે બદલી हाँ महाराज जी ये सत्य है। हमको बॉम्बे जब ट्रांसफर हुआ तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ना। माया नगरी, ब्रह्म नगरी से माया नगरी में जा रहे हैं, कहाँ पता नहीं लगा। ये बात सही है वास्तव में हमें अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा। लेकिन अब जब वो बोले अब हमें समझ में आया आपका ट्रांसफर क्यों हुआ था माया नगरी। जी महाराज ये तो आपकी कृपा थी जो बुला लाई। હા जी એ પરમ ચિદાકાશ નગરી जी जी ब्रह्म तो ઓમ 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 એટલે રવિવારે મોડા આવશે એમ ને લોકાચારમાં જઈને પેલા માતાજી અહીંયા આવે ને તો અમારા સ્ટાફમાં છે ને અહીંયા આવતા હતા એમના પિતાશ્રીનું કાલ દેહાંત થઈ ગયું હમણાં તો નથી આવ્યો ને બહુ પહેલા આવ્યા હતા હમણાં થોડા ટાઈમ પહેલા જ આવ્યા નાના બાળકો થોડા ટાઈમ પહેલા જ આવ્યા હતા હમણાં એટલે કાજલ આવે છોકરી એની જોડે આવ્યા અચ્છા કાજલ અને અમારા ઓફિસમાં જ છે સ્ટાફમાં એ વાગ્યું નથી ને અમારા સાથે ક્લાસમાં અમારા સ્ટાફમાં છે હા તો કેટલા વાગે આવશો 9 એટલે હા 9:30 નહીં 9:30 8:30 9:30 થઈ જાય 9:30 આસપાસ આવી જશે જ્યારે આવો ત્યારે એટલે લખવાનું બે બે સેવા થઈ જશે બરોબર હા સેવા થઈ જશે તો ઓમ હા ઓમ.
ક્યાંથી ક્યાંથી કેવી કેવી પ્રેરણા થાય છે જોયું? હે ક્યાંથી ક્યાંથી કેવી કેવી પ્રેરણા થાય છે સર્વાંતર્યામીની છે ને? એ તો ઈશ્વરની બાયા છે ને, એ તો ઈશ્વરની બાયા કહેવાય ને, ઈશ્વરની બાયા કહેવાય. ના ના, એ સર્વાંતર્યામીની પ્રેરણા. આની પ્રેરણા છે એટલે હા ઠીક છે. એટલે તમને જે મૂળજી પ્રભુ જે કીધું ને એટલે સાંભળી ન રહ્યો એને વિવેક કરાય સામે તેના કે હું આ એક જ વાર પ્રેમથી આપું છું. તો કહેવાય કે આપણે કોઈને આપતા નથી, લેતા નથી. આ વ્યાપક છે આપણી તત્વબુદ્ધિ શાંતિની વ્યવસ્થા એમ કહેવાય. પણ તમે આ બધું બૂઠું થઈ ગયું એટલે સાંભળી ન રહ્યો હું આપું છું ત્યાં આપણે સામે 0-0 કરવું પડે. તો હું આપું છું નહીં, કોઈ કોઈને આપતું નથી ને કોઈ કોઈનું લેતું નથી. પણ એમ કે આ જે વ્યાપક તત્વબુદ્ધિ શાંતિ છે એની વ્યવસ્થા કારણ કે આમાં વ્યવહાર નથી કે લેવા દેવા નથી એમ. અને એ મેઇન નથી એમ, એ ફરજિયાતી નથી, મેઇન પણ નથી એમ. એ રીતે કહેવું પડે. પણ તમે તમને ઉઘડે તો જો ને તમે મને ખ્યાલ આવે છે આપણું એમ કીધું હું આ એક જ વાર પ્રેમથી આપું છું. આપું છું શબ્દ જે કાપી નાખો. ખોટો પડે, એ ખોટો કોને આપો છો, કોણ લે છે, આનું શેમાં યોજાય છે? તો કોઈ આપતું રહેતું નથી અને બધું 0-0 છે એ રીતે. અને બધાની તત્વો બધી શાંતિની વ્યવસ્થા વ્યાપક. હવે એ પાછું તમે ન સમજાવી શકો નહીં કઈ રીતે, તો પાછું એ ખાલી શબ્દો જ રહે અને અનુભવથી પ્રકાશથી એવા આવવું જોઈએ. કેવી રીતે 0-0 છે? કે આ કોઈ વ્યક્તિ કે એવી રીતે આપવા લેવાનો વ્યવહાર નથી. આ આખો પ્રકાશ પોતે પ્રકાશે છે. એમાં ભાવિકો જે પોતે અહીંયા રહીને લાભ લે છે તો એમાં એનું કમ્પ્લીટ 0-0 છે. એ પેલા સમજે નહીં એવું કે એ પ્રકાશ બોલ્યા કરે છે. તો એને જે આપું છું એ શબ્દ છે ત્યાંથી એને ક્લિયર થવું પડે કે કોણ આપે છે, કોણ લે છે એમ. આપવા લેવાનું એ નથી. તત્વબંધી શાંતિની વ્યાપક વ્યવસ્થા છે કારણ કે આપવા લેવાનું નથી. ધારો કે કોઈને એમ થાય દાખલા કે તાર્કિક હોય, સંકુચિત ગ્રંથિવાળા હોય તો એ તો એવા નથી, અભ્યાસી સંસ્કારી પણ એવો હોય. અમુક પ્રભુ જેવા હોય કે કોઈ એવા હોય ને સંકુચિત ગ્રંથિવાળા સમજે એમ કે હું આ નથી વાપરતો. આ જયશંકર પ્રભુ જેવા સંકુચિત, હું તો આ નથી લેતો, હું આ નથી કરતો, સમજાય કે નહીં? તો પણ વ્યાપક દ્રષ્ટિથી રાખીએ આપણે તો કોઈ એમ કહે હું તો ખાલી પ્રસાદ લઉં ને મારું પ્રસાદમાં આપી દઉં એમ કે, તો પછી એને આખું ખુલ્લું વ્યાપકમાં એમ કે જોવું પડે કે ભાઈ લાઇટ પાણી છે, ભાઈ તત્વબંધી શાંતિ માટે જે વ્યવસ્થા છે તો એ બધા વ્યાપક બધાએ ઉપયોગ કરે છે. પછી ખાલી એમ કે અહીંયા રેત છે ને રેત છે નથી રહેતા એ તો રેત છે ને એમના જ પ્રસાદ ને એટલે એમના જ ધારો કે ગેસના સિલિન્ડર આવે છે અથવા એમની સફાઈ સેવા થાય છે એટલું જ નહીં, અથવા એમના લાઇટ પાણીને એટલું જ નહીં. અહીંયા બેસે કે અહીં રહે કે ન રહે, કોઈ રહે છે કોઈ નથી. તો પછી જે વચનામૃત છે, પછી આ બેનર્સ છે, પછી જે સ્ટીકર છે અને વચનામૃત છે અને એને ભરવાની કોથળીઓ છે કે જે કંઈ આપણે લાઇટ પાણીમાં આપણે અહીં બેસીએ છીએ તો પણ આપણી વ્યવસ્થા બધી લાઇટ છે, પંખા છે, બેસવાની વ્યવસ્થા છે. તો એ વ્યાપકમાં બધું વ્યાપકમાં એટલે આમ સંકુચિત દ્રષ્ટિ જેને આમ આંખથી દેખાય એટલું જ દેખાતું હોય તો એ દ્રષ્ટિ બરાબર નથી. આખું અનંત પૂર્ણ છે અને એ અનંત પૂર્ણ છે એ
પ્રકાશ છે એ અનંતપૂર્ણ પ્રકાશ, અનંતપૂર્ણ આનંદ, અનંતપૂર્ણ શાંતિની વ્યવસ્થા છે બધાની વ્યાપક. અને જ્યારે ભ્રમ થયો કે બીજું છે એ ભ્રમ ટળે અને એ અનંતપૂર્ણ પ્રકાશ રહ્યો છે એ રહે, એ અનંત પ્રકાશ, અનંત આનંદ, અનંત શાંતિ રહે એની વ્યવસ્થા છે. બાકી કોઈ લેતું દેતું નથી. પણ એ તમે ન સમજાવ્યું. તમે અમુક આજે સાંભળેલા ગોખેલા શબ્દો બોલી નાખો છો કે આ પ્રકાશ છે એવું બોલી નાખો છો. એને સમાધાન ન થાય. આખું બધું ખુલ્લું. અમે બોલીએ તો એને સમાધાન થાય, તમે બોલો તો સમાધાન ન થાય. તમે શું છે કે દ્વૈત ભ્રમ રહ્યા હોય અને ખાલી પ્રકાશ શબ્દ બોલતા હોય, અને દ્વૈત ભ્રમ ન હોય ને પ્રકાશ જ પ્રકાશ તો એટલે સમાધાન થાય. હવે અમે બોલીએ એમાં સમાધાન થયું કે નહીં? ચોક્કસ તો એવું એમણે ન કીધું. એટલે એવી રીતે કેવું પડે. એટલે શોર્ટમાં તમે બધું ન આવડતું હોય કે તો એમ તો કહી શકો કે આ કોઈ લેતું દેતું નથી, આપવા લેવા નથી ને ફરજિયાત નથી, પણ બધાની વ્યાપક તત્વો બધી શાંતિની વ્યવસ્થા છે એ તો સમજે કે ભાઈ આમાં કંઈ લેવા દેવું દાખલ કે કોઈ પણ વ્યવસ્થા તો કોઈ પણ કરતું હોય એટલે એ લેતું નથી, સમજે એનામાં નથી જતું, વ્યાપકમાં જ રહે છે. બધું આવે છે, આવતું નથી, જતું નથી, બધું વ્યાપકમાં જ રહે છે. એમ વિવેક કરવો પડે. ને ખ્યાલ ન ખ્યાલ આવે એટલે તમે પ્રકાશ કરો ને તો એ શબ્દ જ રહે, સમજાય? કારણ કે હવે એ જ એક વખત બોલ્યા હતા, આપણે બોલવાનું કીધું હતું ભગવાનના વ્યાપક વાર્ષિક હતું તો ચિદાનંદ રૂપો શિવોહમ બોલ્યા હતા. તો એને માટે શબ્દ જ હોય. બધાને આદિશંકરનું જે આત્મસટક છે બધાને આવડતું હોય, પણ એ રહ્યા ન હોય કોઈ, સમજાય? એટલે હું આ પ્રેમથી આ વખતે જ આપું છું, રાઈટ પજો કશું એટલે કાયમ આપવાનું નથી એમ. તો કે એવું કહેવાય જરૂર નથી, એમ જરૂર નથી છે જ નહીં. તો વ્યાપક વ્યવસ્થા છે, સર્વાંતરની પ્રેરણાથી છે એમ કહીએ તો સમજે. એ તો આ બધું સર્વંત, આ બધાની તત્વો બધી શાંતિનું સર્વંત કંઈ નહીં. સ્વામીને કાંઈ સ્વામીજી કીધું નથી આ જગ્યા કે અમારે આવું એ સર્વાંતરની પ્રેરણાથી વિવેક પ્રભુના નટુ પ્રભુ આવ્યા અને કીધું કે લાભ આપો. એવી રીતે લાભ આપવામાં પછી જે બધા ભાવિકો જે રહે તો એ બધું જે ઉપયોગ થાય, જેમ કે લાઈટ પાણી છે. પછી ધારો કે બધાએ વિવેક કર્યો, બધાએ મળીને કે પ્રસાદનું કેટલું થાય, તો કે એમ તો 400 બોલ્યા કોઈ, તો લગભગ 250. ચલો તો પછી એ 250 જ આપે, ખાલી પ્રસાદનું જ આપે. તો પછી ગેસના સિલિન્ડર પણ આવે, પછી લાઈટ પાણી પણ છે, આ પંખા છે ને બીજું છે ત્રીજું છે બીજું પછી બીજા વચનામૃત બેનર્સ અને સ્ટીકર તો એ બધા લે છે. તો કાંઈ બધા પાસે સેવા લેવાની એવું ન હોય. વ્યાપકમાં કેવું હોય કે જેને સર્વાંતરમાં પ્રેરણા થાય સ્વેચ્છાએ તો એ થઈ જાય. નહીં ખ્યાલ આવતું એમ. એટલે આ તમે બધું છૂટું પાડીને પછી બધું એકરૂપતા અનુભવાય. એ છૂટામાં સમજ્યા ને આપું છું શબ્દ આવ્યો એટલે છૂટામાં સમજ્યા કહેવાય. પરિચ્છિન્નતામાં એટલે પરિચ્છિન્નતામાંથી અપરિચ્છિન્નતામાં એને લઈ જવું પડે. આપણે કહીએ એટલે પછી અપરિચ્છિન્નતામાં આવે, નહીં સમજાયા. એટલે આ તત્વબોધ છે, પ્રકાશ છે, એ શબ્દો નથી કે વિચાર નથી. પણ તમે શબ્દોથી વિચારથી રહ્યા હોય ને તત્વ પ્રકાશ શબ્દ બોલો, નથી ખ્યાલ આવતો? તમે પરિચ્છિન્નતાથી રહ્યા હોય, દેહાધ્યાસથી રહ્યા હોય અને પ્રકાશનો શબ્દ ડાયરેક્ટ બોલો તો એ અનુભવનું જ્ઞાન ન કહેવાય. પ્રકાશ જ જેવું હોય નહીં તો મહાત્મા સ્વયં પ્રકાશ અનુભવ જ્ઞાન, સ્વયં પ્રકાશ કોઈ શબ્દ જ્ઞાન કે અપેક્ષા નહીં. પણ જ્યાં અજ્ઞાન છે, દ્વૈત ભ્રાંતિ છે, તો એને ત્યાંથી એને ઉઘાડ કરવો પડે, જેમ વસિષ્ઠ રામને કરે છે કે વિચારવાની શબ્દ. પછી વિચારવાની શબ્દ જ નથી, પછી બધું પ્રકાશ જ છે, બધું ચિદાકાશ જ છે. પણ હવે તમારી પાસે બધા શબ્દો છે, પણ જો ઉઘાડ હોય, પ્રકાશ હોય તો શબ્દોની જરૂર ન હોય. પણ સામેનો આવે તો એની કક્ષાએ પણ એને પ્રકાશ જ છે, બધું પ્રકાશ છે, બધું ચિદાકાશ છે એવું ખબર પડે. અહીંયા આવે તો ખબર પડે. હવે આજે આવ્યો નથી, નહીં તો અમે આવીએ એને કરો. તમે શું કરો? હવે આટલું સાંભળ્યું, થોડું સમજ્યા, તમારું ભાંગું ચૂંટું સમજવામાં આવે તો તમે શું કહો? હવે આવે તો કદાચ અમે ત્યાં હોઈએ અથવા તો ગમે ત્યાં, તો તમે શું કહો હવે કે હું આપું છું?
તો એમણે જે એમ કીધું કે દર વખતે નહીં પણ આ વખતે હું પ્રેમથી આપું છું, તો એની માટે અમારે એમ એને કહેવાનું, શું કહ્યું? દર વખતે નહીં પણ આ વખતે હું પ્રેમથી આપું છું એમ. એ જે જનરલ સેવા છે ને એમાં એવી રીતે બોલ્યા હતા. જનરલ સેવા હા, એવી રીતે બોલ્યા હતા. તો એમાં એમ એ કેવી રીતે એમ કે આપવા લેવાનું નથી એ એને કેવું પડે? હા હા, કેવી રીતે? કે આ કોઈ વ્યક્તિગત લેવડ દેવડ કરે એવો વ્યવહાર નથી. આ તત્વબોધની સંપૂર્ણ શાંતિ બધાને પ્રાપ્ત થાય. અને અહીંયા જે ભાવિકો રહેતા હોય તો એ પ્રસાદ પૂરતું કરે છે, પણ બીજી જે વ્યાપક જે લાભ લે બધા એ જે વ્યાપક સેવા છે એ લાભ લીધો કહેવાય. એમ એટલે વ્યાપકમાં શું? એમાં વચનામૃત છે, પછી બેનર્સ છે, સ્ટીકર્સ છે, એવી રીતે. એ સિવાય આ ભાવિકો અહીંયા જે રહેતા હોય કે ના રહેતા હોય પણ પ્રકાશનો લાભ લે છે બધા, તો એ વખતે એમાં જે બીજી હોય લાઇટ બિલ છે, હા, લાઇટ પાણી છે કે બધા સાધનોનું રિપેરિંગ છે, લાઇટ બિલ છે. કે સાધન છે તો તો એ જે અહીં નો રહેતો હોય તો એને તોય ઉપયોગ હા, છે. આ લાઇટનો એને ઉપયોગ છે, છે. આ બેસવાનું છે ખુરશીઓ બધું એનો એને ઉપયોગ છે. બધાનું બધા. महाराज जी, એટલે जैसे એમાં हम आपका 2015 का सुनते हैं आलमदी वाला, वो उन्होंने हमें दिया हुआ है, तो वो सुनते हैं ऐसे। तो आपने तो 2015 में बोला था, सुन आज रहे हैं, और लाभ हमें वैसे ही है, लाभ बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके सामने बैठ के है, क्योंकि भाव वैसे ही है। भाव, लाभ तो भाव से होना है। तो वाणी आपकी है, भाव हमारा मान लीजिए है या किसी का भी है, और हम सुन रहे हैं, तो लाभ होता है हमारे, निश्चित रूप से होता है। और वो बात वैसे ही दर्शन से, जैसे हम आपके दर्शन कर रहे हैं, अब वो वाणी हम वहाँ सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे महाराज जी के यही इसी तरह के भाव बोलने का जो एक्सप्लेनेशन का तरीका है वो सब एक तरह इस तरह का ही है, तो वो अंदर सीधा आता है। और मान लीजिए हम आपके दर्शन नहीं किए हुए होते और वो सुन रहे होते तो होता, तो भी लाभ होता। लेकिन दर्शन करने के बाद जब उसको सुनते हैं तो वी कैन कोरिलेट कि महाराज जी ऐसे बोलते हैं, ऐसे उनका आशय ये होता है, तो वो फिर ज़्यादा इफेक्टिव होता है। હા. પછી એક આઈટમ રહી ગઈ છે એમાં લખવાની, જે જનરલ લખ્યું છે ને એમાં એક આઈટમ લખવાની રહી ગઈ. લાવજો બુક એટલે લખાઈ ગઈ જનરલ સેવા. जो सच्चा जो उसको चाहिए, ये जो है सो है, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, यही सब कुछ है। तो ये परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति, तो उसको डायरेक्ट हो जाता है जी, इसको कुछ करना नहीं पड़ता, बीच में कुछ नो है मीडिया, ऐसा ऐसा 0-0, नो कॉम्प्रोमाइज। ये महाराज जी एक शंका सी है, हम 2 मालाएं जप करते आ रहे हैं कई समय से, लंबे समय से। अब आपकी ये उपदेश सुनते हैं तो निश्चित रूप से बात तो यही सही है कि साधन की जरूरत नहीं है, उससे मतलब मेन बात समझ में आ जाए तो साधन की अपेक्षा नहीं है, कुछ करना नहीं, कुछ करना यही है कि कुछ नहीं करना है। तो महाराज जी लेकिन वो माला फिर भी हम छोड़ नहीं पाते, तो उसे छोड़ने को कोई कहता ही नहीं है। तो हम तो ऐसा कहेंगे कि सब जैसे हो रहा है वैसे वो हो रहा है। ये दूसरा भी जैसे कि कुछ करना नहीं है फिर भी अपने आप श्वासोच्छ्वास चल रहा है, आँख का पलक का उगाड़ बंद, खुला होना बंद होना होता है, ये सब नाड़ी का धबकार चल रहा है, तो सब ऐसे है। तो नेचुरल और नॉर्मल है वो, ऐसा होता तो उसको सहज रूप से ही लिया जाए, जैसे और है। दिनचर्या सब सहज वैसे। है, सब सहज है। कुछ भी देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, जानते हैं, करते हैं, अनुभव करते हैं, तो लेकिन उसको एपियरेंस रूप में जानना है। और जो माचिदा का स्वयं प्रकाश, संप्रकाश, वो एब्सोल्यूट ट्रुथ, एब्सोल्यूट लाइट एंड एब्सोल्यूट ब्लिस एंड एब्सोल्यूट ब्लिस पीस, ऐसा वो रियल है, ट्रुथ, ओरिजिनल रियल। उसमें स्थित रहना है और ये अपीयरेंस के रूप में ये जाना है। अपीयरेंस रूप में, ये कुछ भी जो उसमें कुछ होता नहीं है ऐसा, और जो होता है तो वो कुछ नहीं है। नहीं समझ आया? तो 0 डायरेक्ट, नो आई मीडिया, 0-0, नो कॉम्प्रोमाइज।
ભગવાનના વ્યાપક વાર્ષિકોત્સવની પત્રિકાની સેવા. પણ આ ભગવાનના વ્યાપક વાર્ષિકોત્સવની પત્રિકા સિવાય આ ભગવાનના છે ને આ ભગવાનના વ્યાપક વાર્ષિકોત્સવ સમજે છે કે નહીં? તો વાર્ષિકોત્સવ અહીંયા સુધી બરાબર, એમાં જે ભગવાનનો ઉત્સવ સમજે, કોઈ ભાવિકે ન લીધો હોય તેની પણ સેવા. દાખલા તરીકે મોટા અંબાજી પ્રાગટ્ય બરાબર, પછી દાખલા તરીકે ક્રાઇસ્ટ જયંતિ, આ ક્રાઇસ્ટ બરાબર. ષટકોણ આવે કે સસલાનું? ક્રાઇસ્ટ સસલાનું, ષટકોણનું ષટકોણનું, હા કે સસલાનું? ક્રાઇસ્ટ જયંતિ બરાબર. અને દાખલા તરીકે દશેરા સમજે એમ. ભગવાનના વ્યાપક વાર્ષિકોત્સવ, એમાં જે ભગવાનનો ઉત્સવ કોઈ ભાવિકે ન લીધો હોય બરાબર છે કે નહીં, તેની પણ સેવા. દાખલા તરીકે મોટા અંબાજી પ્રાકૃતિક ક્રાઇસ્ટ જયંતિ એ પણ આમાં આવે જનરલ સેવામાં. ખાલી જનરલ સેવામાં પત્રિકા જ નહીં પણ આખી જનરલ સેવા પણ સમજાય એમ. કારણ કે હવે દશેરા આવશે તો એમાંથી થશે વ્યાપક જનરલમાં. એ વ્યાપક જનરલમાં ગણાય બધું. શું લખ્યું છે? જનરલમાંથી અન્નપૂર્ણામાં લેવાની સેવા. જનરલમાંથી અન્નપૂર્ણામાં લેવાની એટલે અન્નપૂર્ણાનો એક જ એટલું અન્નપૂર્ણામાં ક્યાં લેવાના? આ બધું વ્યાપક એટલે વ્યાપક જનરલ સેવા. વ્યાપક જનરલ સેવા સમજે? આ વ્યાપક જનરલ સેવા ગણાય. એમાં પછી ખાલી એટલું અન્નપૂર્ણામાં લેવાની એક જ ભાગમાં ન લેવાય. વ્યાપક એટલે બધું આવી. આ બધું આમાં અન્નપૂર્ણામાં લેવાનું ક્યાં આવ્યું? આ બધું નહીં ખ્યાલ આવે. આનું પહોંચે શું? તમે જનરલમાંથી અન્નપૂર્ણામાં લેવાની સેવાની વિગત તો આટલું જ લીધું ને. પણ આ તો આખું વ્યાપક જનરલ સેવા છે. આ શું છે? આરો સેવા. આરો લાઇટ બિલ. હવે આ કોને ખબર પડે છે? આ જાણે છે પણ જાણતા નથી. કોઈ ભાવિકે ન લીધો, જો ભગવાનના વ્યાપક વાર્ષિકોત્સવ એમાં જે ભગવાનનો ઉત્સવ કોઈ ભાવિકે ન લીધો હોય બરાબર, તેની પણ સેવા. દાખલા તરીકે મોટા અંબાજી પ્રાગટ્ય, ક્રાઇસ્ટ જયંતિ, દશેરા એમ એ વ્યાપકમાં આવે. આ વ્યાપક સમજાય? વ્યાપક જનરલ સેવા ગણાય આખું. એટલે આમાં આખું આવી જાય. પેલું તમે ખાલી એમ જ કહો કે જનરલમાંથી અન્નપૂર્ણામાં લેવાની વિગત એટલું જ ના લેવાય. એ આટલામાં જ આવે થોડું જ સમજે. પણ દાખલા તરીકે આ તમે કહો તો લાઇટ બિલ ખાલી અહીંયા રહેતા હોય એ જ વાપરે છે એવું ન કહેવાય. આ બધાય વાપરે. હા એમાં આવી ગયું. તો આ તત્વો બધું સાંભળે છે તો એને આ ખુરશી બેસવામાં જોઈએ, આ ગાદી જોઈએ, આ પછી પંખો જોઈએ, પછી આ લાઇટ જોઈએ, પછી આ એમ્પ્લીફાયર જોઈએ. તો એ લાઇટમાં એ લોકો પણ આવી જાય. નથી ખ્યાલ આવતો? એને જવું હોય તો જે ઉપયોગ કરે બધું કરી શકે. તમને ખ્યાલ આવે? આ લોકો જે ખાલી અહીંયાના જ હોય ને અહીંયા જ આવતા હોય ને
રહેતા ન હોય ને જમતા ન હોય એટલે એ લાભ નથી લેતા એવું ના કહેવાય, એ પણ લાભ લે છે. અહીંયા બેસે તો એ બધું આ એમ્પ્લીફાયર છે તો લાઇટ છે અને શ્રવણ કરે તો એ બેસવાનું એને શાંતિથી, તો બધું આ પંખા છે, આ એમ્પ્લીફાયર છે, એ પણ ગણાય. એ કંઈ રેડ જમે તો જ ગણાય એવું ન હોય. અહીંયા આવે એટલે એ લાભ લે જ છે. પછી એને વચનામૃત મળે, એને બેનર વાંચવા મળે, એને સ્ટીકર મળે. નથી ખ્યાલ આવતું? એ ક્યાં લખ્યું છે? વચનામૃત, બેનર, સ્ટીકર. હા, બરાબર. પછી શ્રવણના બધા સાધન, અને એમાં એમ્પ્લીફાયર આવી જાય, લાઇટ આવી જાય, ખુરશી આવી જાય, બેસવાનું આવી જાય, પંખા આવી જાય. શ્રવણના બધા સાધન તો એ ઉપયોગ તો કરે જ છે ને. પ્રસાદ મળે, હે, બધી જાતનો પ્રસાદ આપે છે, પ્રસાદ આપે છે. એ પ્રસાદ તો બરાબર છે, પણ આ બધું ખરું ને, લાઇટ એનો ઉપયોગ ખરો ને, અને આ ખરું ને વ્યાપક ઉત્સવ જે કોઈ ન લીધો હોય તો મોટા અંબાજી પ્રાગટ્ય, ક્રાઇટ જયંતિ, દશેરા. તમે કાલે શું કર્યું એમને સમજાણું નથી. કાલે શું કર્યું અમને જે બતાવ્યું છે કે જનરલ સેવા આવે ને, એટલે તમે જયસંગ પ્રભુમાંથી લીધા એમ? ના, જયસંગ પ્રભુના ને આમના તો એમની જ છે અલગ, એટલે એ વસ્તુમાંથી લેવાના નથી. ના એમાંથી એ નથી. આખી લાઈન છે ને ક્લિયર થાય ને એટલે ધારો કે 10 નામ આવે એટલે 50 થાય ને સુશીલ પ્રભુ સાચવવા આપવાના. હા, તો તમે તો એવું બોલે કે એમાંથી લીધા એવું. આ જે છે ને આ અમને પહેલાથી આપ્યું છે 91 થી 94 ની સેવા માનપૂર્ણમાં લીધી એ 20,000 અહીંયા આમાં જુદા રાખેલા, જેમાંથી આપવાના થાય ને સેવા જ્યારે થાય ત્યારે, જેમ કે બાટલા લાવે ગેસ. આ વ્યાપકમાંથી લીધેલા છે. હા, આ પહેલાથી લીધેલા છે. એટલે પછી હવે જ્યારે તમારે લેવા પડે તો અહીંથી લેવાના એમ. હા, એમ પણ પછી ત્યાંથી લીટી દોરી દેવી પડે હા, કે ત્યાં પૂરું થઈ ગયું, એ અપાઈ ગયા છે. હા, હા, અને ત્યાં નોંધવું પડે કે આ વ્યાપકમાં અન્નપૂર્ણમાં લીધા છે હા, એમ કરવું પડે. એટલે ત્યાંથી પછી ગણાય 1, 2, 3 એમ. હા. બરાબર. અંડરલાઈન કરવી પડે. હાલ અત્યારે 6,345 માંથી 4,200 આપીએ ને એટલે 2,000 ની આસપાસ હાલ છે. પછી ખૂટે તો એમાંથી લેવાના એવું. જેમ આ તો પણ ત્યાંથી અંડરલાઈન કરીને પછી ત્યાં નોંધવું પડે કે આને અહીંયા લીધા છે, અને અહીંયા લખવું પડે કે આ બે ના લીધા છે. એટલે બરોબર 0, 0 થશે. ये लोग ने सब किया है फिर भी नहीं जानते हैं, हमने कुछ नहीं किया है फिर भी बराबर बताते हैं. एकदम परफेक्ट. हमने कुछ नहीं किया है पहले से. क्योंकि सर महाराज जी आप ही सब निकला है, ये सीख रहे हैं. ये लोग सब कॉमर्स किया है, कॉमर्स तो भी हमारे लोग स्टेटिस्टिक किया है, अकाउंट भी किया है, हमने कुछ नहीं किया है. तो पहले से इनेट. यदि यहाँ से जो महाचिलागत प्रकाश जो प्रेरणा है वो ले तो ये गवर्नमेंट की जरूरत नहीं रहेगी. और यदि आप कोई कहे कि पूरा खुला हमको चाहिए तो योगवासी में सब मिलेगा. कि कैसी पूरी सब है वो प्रकाश में प्रकाश जिए, आनंद में आनंद जिए, शांति में शांति जिए. जो अनंत है अनंत में अनंत जिए, अनंत ही अनंत है, अनंत में अनंत ही है. तो ऐसे जिए तो पूरा प्रकाश योग आश्रित में है. ऐसा प्रकाश यहाँ हुआ है. अब पहले अक्षर से आखिरी अक्षर तक गुजराती अनुवाद देखो अखंडानंद का 1756 पेज. तो 39th राउंड है, वर्षों से चल रहा है. और ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा, न भूतो न भविष्य. तो उसमें सब है. लेकिन यदि शब्द बुद्धि से सुनेंगे तो प्रकाश नहीं होगा. ये प्रकाश से सुनेंगे तो प्रकाश ही है और मैं भी नहीं है, जगत भी नहीं. कुछ हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं. तो उसको ये गवर्नमेंट में तो
मान लो कि आंबेडकर ने जो ये आपका किया बंधारण ने શું ઇંગ્લિશમાં કોન્સ્ટિટ્યુશન કોન્સ્ટિટ્યુશન कॉन्स्टिट्यूशन नहीं સંવિધાન रिजर्वेशन संविधान 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 कहते हैं ना हाँ। कायदा कानून हाँ जी। हाँ, तो वो कैसे का वो एकदम सुपरफिशियल भौतिकता विलासिता है उसको प्रमाण गिन के वो बनाया है ये देहाध्यास के स्टैंडर्ड से बनाया है पूरा पूरा है कि नहीं हाँ, उसमें परमार्थ है ही नहीं। तो उसमें कोई समाधान होगा ही नहीं जी। क्योंकि वो सच्चा नहीं है वो तो भ्रम है समझा तो भ्रम है उसको स्टैंडर्ड गिन के जो कल्पना है जो भ्रम है जो अज्ञान है इग्नोरेंस है तो उसको स्टैंडर्ड गिन के बनाया है तो इसमें वो है ही नहीं अज्ञान या भ्रम या कल्पना है ही नहीं और प्रकाश ही है आकाश जैसा सारा है ना सारा अनंत चैतन्य प्रकाश है। हाँ क्या बोलते हैं हम बोल रहे थे कि अंबेडकर जी ने मतलब हिंदुत्व तक को नहीं माना, एक तरह से उन्होंने जो हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको नकार दिया और महात्मा बुद्ध के प्रेरणा से आके उन्होंने लिया। लेकिन जो महाराज जी जो ये हम योग उसने कहाँ से लिया उसने महात्मा बुद्ध के प्रभाव से बौद्ध मत से प्रभावित रहे वो। तो बुद्ध सच्चे थे लेकिन उन्होंने उनकी सच्ची बात नहीं मानी ना। बुद्ध है जो बुद्ध उसका बहुत सच्चा था उसकी शांति सच्ची थी उसकी करुणा सच्ची थी लेकिन वो सच्चाई ना लेके पॉजिटिव हो रहे कोई तो खंडन- कहीं से भी ले खंडन तो पर उसको व्याख्या से लिया महाराज जी। पॉजिटिवली ले कहीं से भी तो उसको केवल अनंत शुद्ध चिदाकाश ही मिलेगा और उसका अनंत प्रकाश अनंत आनंद अनंत शांति मिलेगी जो पॉजिटिव होगा लेकिन महाराज जी पूरे पूरा बुद्ध का जो खंडन था हमारे वैदिक कर्म के बारे में वैदिक रीति के बारे में उस खंडन से ज्यादा प्रभावित हुए हैं बजाय मंडन के कि जो बुद्ध का असली ज्ञान था वो लेकिन उन्होंने इसमें नहीं तो खंडन पकड़ पाया। मंडन ही नहीं है क्योंकि है वो है नहीं है वो नहीं है जी है का खंडन है का मंडन नहीं करना है वो तो स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप नहीं है का खंडन नहीं करना है कि वो तो है ही नहीं यहाँ तो खंडन मंडन भी नहीं है राग द्वेष भी नहीं है भेदाभेद भी नहीं है समष्टि व्यष्टि साक्षी साक्ष्य भेदाभेद है ही नहीं। महाराज जी एक बात पूछूं जैसे ये जो भक्ति परक या जो जैसे इस्कॉन वाले या जो ये लोग हैं ये प्रेम पर बहुत जोर देते हैं तो हमारे इस उसमें प्रेम का क्या मतलब प्रेम की क्या भाषा भाषा है। तो महाचिदाकाश अनंत संपूर्ण एक रूपता समता एक रूपता प्रेम का अर्थ ही क्या होता है जी प्रेम का अर्थ एक रूपता होता है जी तो अधिष्ठान की एक रूपता अध्यक्ष में यदि बोलेंगे कि ये स्त्री देह है ये पुरुष देह है तो वही हमने बताया 29 से 42 निर्णय पूर्वार्ध सदाशिव ने कैलाश में वशिष्ठ को कहा कि चैतन्य को न जानने से अत्यंत निंद्य होने पर भी स्त्री पुरुष के देह अत्यंत निंद्य होने पर भी भोगों में परस्पर ये प्यार हाँ प्यारा लगता है प्यारा लगता है ऐसा सदाशिव ने कहा जी जी ये 30वें सर्ग में है जी 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 है ना जी कहा है जी तो उसमें ऐसा कि चैतन्य को न जानने से जी अति निंद्य होने पर भी स्त्री पुरुष के देह तो भोगों में परस्पर को प्यारा लगते हैं तो वो वासना है जी वो वासना हो गई। हाँ, तो ये लोग ये वासना को प्रेम कहते हैं नहीं महाराज जी ये भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप से प्रेम करने वो प्रेम कह रहे हैं नहीं तो द्वैत हुआ जी तो भगवान भक्त और भक्ति त्रिपुटी है ही नहीं जी जो परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है तो उसमें तो दूसरा कुछ है ही नहीं दूसरा कुछ होता ही नहीं है तो उसको प्रेम कहो मतलब प्रेम माने एक रूपता जी तो द्वैत मानते हुए पहले प्रेम करेंगे माने एक ये अपियरेंस है और उसमें एक भक्त है और अपियरेंस के दूसरे भगवान है जी और अपियरेंस की भक्ति है जी। तो आभास है वो तो कुछ नहीं है जी भक्त भक्ति और भगवान वो त्रिपुटी था वो त्रिपुटी वो तीन भेद या द्वैत तो वो परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति में कुछ नहीं है और ये सब है तो वो प्रकट होने वाले फिर थोड़ा टाइम रहने वाले फिर लय होने वाला है लीन हो जाने वाले हैं तो वो अनंत अनंत नहीं है साना माने नित्य सत्य नहीं है शाश्वत नहीं है
क्लियर नहीं है? जी 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 ये एफिमेरल है जी नहीं, और ये इटर्नल है। तो जो 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 है पूर्ण है, तो वही प्रेम है। वही प्रेम। नहीं समझ में आता है? जी समझ में आ रहा है महाराज जी, कैसे? समझ में ही आ रहा है। आपको वो स्वरूप जो अपने में, जी। उसकी जो अनंत संपूर्ण एकरूपता है, महाचिदाकाश अनंत संपूर्ण एकरूपता, तो वो प्रेम है। जी, वही प्रेम है असली। हाँ? ये जो भक्त तो और भगवान का उसमें प्रेम वही है, ये जो नहीं। वो तो अपीयरेंस में आया, जी जी और पहले नहीं थे। जैसे कि मथुरा की जेल में कृष्ण प्रकट नहीं हुए, तो उसके पहले कृष्ण नहीं थे। जी बाद में प्रभास पटन में पार्थी के तीर से देह का विलय हुआ, तो बाद में कृष्ण नहीं है। है। तो फिर भक्त भी पैदा नहीं हुआ तो नहीं था, फिर उसका देह विलय हो गया तो नहीं है। तो ये तो सब ये महासागर की तरंग जो है, जी तो वो आकार आभास है, वो नहीं है। और जो अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर है, तो उसकी अनंत संपूर्ण एकरूपता है, तो वो प्रेम है। वही प्रेम। जी ये नहीं है क्या? जी है। ये आपको प्रकाश कहीं नहीं मिलेगा, यहीं मिलेगा। जी और महाराज जी ऐसे श्रीमद् भगवद गीता में कहा है योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धया। तो यहाँ पर उन्होंने भगवान ने अर्जुन को बताया। अभी वो क्या है जी। कि वो सापेक्ष जो उपदेश, सापेक्षता से द्वैताद्वैत से उपदेश है। अच्छा। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो नीचे की लाइन लेनी चाहिए जी कि सिद्ध सिद्ध्यो हो समो भूत्वा, कि सिद्धि असिद्धि में समान। क्यों कि सिद्धि असिद्धि नहीं है, और समान क्या है? तो महाचिदाकाश ज्योति, तो महातत्व महासामान्य, वो महासमान है। उसमें सामान्य में विशेष का भेद नहीं है, निर्विशेष है वो, निर्विशेष ब्रह्म। तो सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो योग में युंज धातु है, वो भी एकतावाचक है, वही प्रेम है। युंज योग और समत्व समता, तो समता वो भी एक रूपता है, योग वो भी एक रूपता है, तो प्रेम वो भी एक रूपता है। योग क्यों क्या अरे योगस्थ कुरु कर्मणि, तो वो जो समान एक महासामान्य है, वो रहकर योगस्थ कुरु कर्मणि, वो रहकर फिर ये करो माने क्या कि कुछ नहीं होता है, ऐसे करो, क्योंकि अच्छा। उसमें कुछ नहीं है। जब महाचिदाकाश ज्योति महातत्व महासामान्य, तो महासागर में महासामान्य जल ही है, महासागर ही है, और दूसरा कुछ नहीं, दूसरा होता नहीं है। तो तुम वो महासामान्य रह के माने एक करते हो, कुछ नहीं करते हो, वैसे करो। समत्वम योग उच्यते। जी जी योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा। संग माने आसक्ति छोड़कर, तो क्या छोड़कर, क्योंकि वो नहीं है इसलिए आसक्ति मत रखो। कर्मण्येवाधिकार से महाफलेषु कदाचन महाकर्म फल हेतुर्भुः माते संगोत्वा कर्मणि। तो कर्म में अधिकार है माने क्या कि कुछ नहीं है, तो उसमें तो जब ये भ्रम हो रहा है कि मैं हूँ, ये महाभारत का युद्ध है ना, ये अपने कजिन है ना, ये मरेंगे मारेंगे ना, कुछ नहीं रहेगा ना, तो ये कुछ नहीं है, ऐसे तुम कर्म करो। ऐसा अधिकारी माने क्या कि वो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है ऐसे करने का अधिकार है, कुछ ना मानने का अधिकार है। तो कुछ नहीं है ऐसा करने का ऐसा करना। है। कर्मण्येवाधिकार से माँ फलेषु, फल क्यों वो कुछ नहीं है इसलिए कुछ मिलने वाला नहीं है। माँ फलेषु कदाचन, कर्मण्येवाधिकार से माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुः माते संगोत्वा कर्मणि। तो कर्म फल में हेतु वाला भी ना हो, और तेरा अकर्म में आसक्ति भी ना हो। क्यों कि ये जो चलन का भ्रम है, तो भ्रम रूप से वो कुछ नहीं है, सब भ्रम रूप से चलन होता ही रहेगा। तो उसमें भी वो भले होता वो नहीं है, और वो तो अचल है, निश्चल है, इम्यूटेबल, तो उसमें कुछ नहीं होता है, दूसरा है ही नहीं ना, होता ही नहीं। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मण अकर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। तो कर्म का भी मर्म जानो। यही मर्म है कि होता नहीं है कुछ। हाँ, कर्म का मर्म यही है कि होता नहीं है। विकर्म माने विपरीत कर्म, माने नहीं है उसको है मानना, है उसको नहीं है मानना, वो भी नहीं है। अकर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम, तो उसमें ये कर्म का भ्रम है ही नहीं। तो गहना कर्मणो गति।
महाराज जी यहाँ अकर्मणों का अकर्म का मतलब क्या हुआ? कर्म माने जो कुछ होता है ऐसा जो भ्रम है वो जिसमें नहीं है ऐसा भ्रम चिदाकाश अकर्म है, उसमें जन्म का भ्रम नहीं है, अजात जन्म विकार नाश वो उसमें नहीं है, अजन्म अविकारी अविनाशी। तो महाराज जी मतलब सब कुछ करते हुए भी हम ये माने प्रतीति मात्र में होता जा रहा है। अभी यहाँ जो प्रकाश है तो प्रकाश से जानेंगे तो परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है, और ये जो वक्ता श्रोता है और वक्तव्य श्रोतव्य है ये आभास है, ये नहीं है, ये बाधित है। जो सर्वत्र अधिष्ठान रूप से जो साक्षी परमात्मा है जी, तो उसमें ये साक्ष्य है, साक्षी जिसको जानता है जी, तो वो साक्षी में नहीं है, इसलिए वो बाधित है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति, या तो उत्पत्ति स्थिति लय, या तो नाम रूप, या तो विविधता विचित्रता, दिशा देश काल द्रव्य क्रिया। तो जानने वाला है तो वो नहीं है, जो जानता है वो नहीं है, और उसमें वो नहीं है, वो उसमें नहीं है, और वो कुछ नहीं है, और अकेला साक्षी परमात्मा है। ऐसा ऐसे प्रकाश से प्रकाश को जान के फिर प्रकाश ही रहा है, और फिर साक्षी साक्ष्य भी नहीं रहा है, तुर्य भी नहीं है, तुर्यातीत। नहीं समझ में है? समझ में आ रहा है महाराज जी। महाराज जी जैसे हम सामान्य प्रक्रिया में हैं, अभी मान लीजिए शरीर रूप से खड़े हुए हैं और आपसे उपदेश प्राप्त कर रहे हैं, तो मान लीजिए हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, फिर उपदेश भी नहीं है, त्रिपुटी गुरु उपदेश और महाराज जी शिष्य। इस समय हम इस बात को कैसे बाधित हो गया ना, फिर साक्षी परमात्मा आ गए हम, तो साक्षी में ये उपदेशक उपदेश नहीं है, गुरु उपदेश और शिष्य नहीं है। एक मिनट महाराज जी, अगर हम ये बात लेते हैं तो हम ये मानते हुए इस समय खड़े हों कि हम साक्षी हैं, हम परम चिदाकाश हैं, और ये जो हो रहा है इसको हम देखने जानने वाले ना, फिर वो बाधित है ना, बाधित है। तो फिर हम चिदाकाश है, उसमें मैं नहीं है। आकाश में जैसे काली टिप की कलंक कभी संभवित नहीं, वैसे चिदाकाश में अहम रूपी काली टिप की कलंक कभी संभवित नहीं। फिर मैं ऐसा नहीं आएगा, साक्षी बोलेंगे तो अवैयक्तिक सार्वत्रिक है, सापेक्ष ज्ञान अनंत व्यापक समान पूर्ण एक रूप, ज्ञान अनंत व्यापक अवैयक्तिक सार्वत्रिक। तो फिर मैं साक्षी परमात्मा ऐसा नहीं आएगा, तो वो परमात्मा ही परमात्मा, फिर वो अनंत व्यापक आएगा, तो मैं नहीं आएगा। मैं तो गुरु या शिष्य रूप में बाधित हो गया, मैं तो बाधित हो गया। मैं कहने से गुरु शिष्य होता है जी, मैं ज्ञानी मैं योगी ऐसा अहंकार से होता है जी जी जी, तो अहंकार नहीं है तो कोई ज्ञानी भी नहीं, कोई योगी भी नहीं है जी। तो अभी आपको प्रैक्टिकल चाहिए, डेमोन्स्ट्रेशन, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, तो ये है, ये नहीं है। और परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं है, और परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है, ऐसा यहाँ है। और ये नहीं है, ये आभास आकार नहीं है, और कोई आभास आकार नहीं है। आकाश अनंत आकाश से लो, अनंत सूर्यो लो, अनंत ब्रह्मांडो लो, अनंत नाम रूप लो, अनंत सृष्टि स्थिति प्रलय, कोई नहीं है, कुछ नहीं, कुछ होता नहीं है। और परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति तो जो है सो है, तो अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति, ये लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, ये नहीं है। महाराज जी हम आपकी स्थिति वाली बात तो हम अभी कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ये वार्तालाप है, लेकिन इसको हम इस प्रत्यक्ष को कैसे बात करें, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। ये जो वार्ता हो रही है इसका बाद भी हम कैसे करते हैं? तो सब जो अपीयरेंस है सारा, तो जैसे बिल्डिंग होता है तो उसका मूल तो फाउंडेशन होता है जी। तो ये सारा जो दृश्य भ्रम है आकाश से लेके पृथ्वी तक, उसमें अनंत सूर्यो अनंत ब्रह्मांडो भी आ गए, अनंत नाम रूप सृष्टि स्थिति सब आ गया। तो ये सारा जो अनंत अपीयरेंस है आभास मात्र, कुछ नहीं है, भ्रम, इल्यूजन, तो उसका फाउंडेशन मैं है, शुद्ध में। तो आप पूछा कि बात करो, समझे, तो मैं का बात करो तो सबका बात हो जाएगा, और मैं का बात नहीं करेंगे तो सब खड़ा रहेगा। लेकिन रखो तो भी नहीं है, वो इल्यूजन ही है। मैं को रखो, दृष्टा होने से दृश्य दिखता है, अहम होने से जगत दिखता है, तो अहम नहीं है तो ब्रह्म तो है ही, तो अनादि सिद्ध सत्य है। तब तो महाराज जी फिर बस चुप रहे, फिर तो व्यवहार है ही नहीं, फिर कुछ कहाँ है, तो व्यवहार हो गई नहीं, चुप ही रहे। तो यहाँ व्यवहार है ही नहीं। एक हम ये जो करेंसी है उसको पहचानते नहीं है, जी। और
सर ठिकाने जितनी जगह मेरी कहने की नहीं है। अपीयरेंस से देखो तो भी, अपीयरेंस से देखो तो भी व्यवहार नहीं है, लेना देना नहीं है, गुरु शिष्य नहीं है, ईश्वर जीव नहीं है, कोई भेदाभेद नहीं है। नहीं समझे? व्यवहार कहाँ है? स्त्री पुरुष देह जो है उसका भी व्यवहार नहीं है। कोई विद्वान, कोई मूर्ख, कोई संसारी, कोई त्यागी, कोई व्यवहार नहीं है। नहीं समझे? कुछ ग्रहण त्याग भी नहीं है, जन्म मृत्यु भी नहीं है, हर्ष शोक भी नहीं है। ये प्रैक्टिकल। और दृश्य दृष्टि से देखेंगे तो समाधान नहीं मिलेगा। प्रकाश से जानेंगे तो प्रकाश ही है और मैं नहीं, तो कैसे ये बात होगा? तो मैं का बात ही सबका बात है, और मैं ब्रह्म का ही सब भ्रम है। मैं ब्रह्म का सारा भ्रम है, और ब्रह्म है वो नहीं है, इससे सारा भ्रम नहीं है। और कैसे जानेंगे ये कैसे जानेंगे? तो जो जानना है वो परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति है। वो माँ चिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश है। जानना जो केवल ज्ञान है, नहीं समझ में? जो जानना है, तो जानना है उसमें सब मैं और जगत बाधित है। तो जानना में मैं नहीं जोड़ने का। मैं जानता हूँ जोड़े तो आभास में आ गए। मैं जोड़ के सारा इल्यूजन, और मैं न जोड़ के सारा माँ चिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश। तो महाराज जी मैं ये समझूं कि जो हमारा ये वार्ता हो रही है, इसमें पहले मैं अपने मैं का बात करूं कि मैं सुन रहा हूं, बात करना नहीं है, से बात कर रहा हूं, बात करना है। ये सारा दृश्य जो है तो वो जो जानना जो है साक्षी परमात्मा। तो साक्षी पर नहीं है ऐसा नहीं, साक्षी परमात्मा है और सारा दृश्य नहीं है। ठीक है ऐसा। फिर ये साक्ष्य, दृश्य मन साक्ष्य, तो साक्ष्य नहीं है, फिर साक्षीपना का आरोप भी नहीं है। फिर केवल अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा है। अनंत कोटि ब्रह्मांड त्रिश्रेणु जैसा भास है, भास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं समझे? इसको इसके सापेक्ष बात करेंगे तो इसी में रहेंगे। लेकिन साक्षी परमात्मा से बात करें, इससे ऊपर से लेने का, तो साक्षी परमात्मा से जानना होता है। ये आभास दृश्य है, उसका सत्ता प्रकाश नहीं है, साक्षी परमात्मा का सत्ता प्रकाश है। तो जिसका सत्ता प्रकाश नहीं, वहां से नहीं चलने का, उसको छोड़ देने का कि साक्षी परमात्मा है। तो उसमें ये साक्ष्य पूरा, ये साक्ष्य नहीं है। तत्वबोध का बात नहीं करने का, तत्वबोध साक्षी परमात्मा का पर्याय है। ठीक है, नहीं समझे? मैं तू का बात करने का है। मैं तू वह यह इसका बात करना। हाँ, फिर तत्वबोध का बात करेंगे तो फिर अज्ञान चालू रहेगा। तो फिर तत्वबोध नहीं लेंगे तो अज्ञान बाधित नहीं होगा। तो तत्वबोध साक्षी परमात्मा, इसमें जो तत्वबोध है, प्रकाश है, वो साक्षी परमात्मा है। तो साक्षी परमात्मा है, तो उसमें ये साक्ष्य नहीं है। फिर विचार वाणी शब्द नहीं है, परापश्यंती मध्यम वैखरी नहीं, लेकिन प्रकाश है। अधिष्ठान तो होगा, अधिष्ठान है तो अध्यस्त भास रहा है, तो अध्यस्त बाधित है, और अधिष्ठान है, फिर अध्यस्त नहीं है, तो माने अधिष्ठान को साक्षी रूप से हम चले तो साक्ष्य नहीं है, तो फिर साक्षी भी बाधित है, फिर तुर्यातीत। तो केवल अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा है। तो महाचिदाकाश, तो अनंत पूर्ण परम चिदाकाश, परम शांति, महाचिदाकाश, परम कैवल्य, परम शांति, पर ब्रह्म, परम शांति, स्वानुभूति, तत्वसार। तो सबका फलश्रुति परम शांति में आएगा। यदि भ्रांति रहेगी तो शांति नहीं रहेगी, और ये तत्वबोध रहेगा तो तत्वबोध परम शांति का पर्याय है। पर ब्रह्म 4 शब्द है, पर ब्रह्म, परम शांति, स्वानुभूति, तत्वसार। तो जहाँ वही रहेगा जो परम सत्य, परम तत्व, तो परम शांति होगी, दूसरा कुछ नहीं होगा, भ्रांति नहीं होगी, व्यवहार नहीं होगा। हाँ वो महाराज जी, फिर कहाँ है व्यवहार? नहीं है, व्यवहार नहीं हो पाएगा। मैं मेरा नहीं है, राग द्वेष नहीं है, भेदाभेद नहीं है, लेना देना नहीं है। जगत में जो पैसे और भोगों को मेन माना है वो यहाँ नहीं है। तो महाराज जी राज्य भोगो लक्ष्मी यहाँ नहीं है। इस समय जैसे महाराज जी आप तो सदा अपने पूर्ण अवस्था में ही रहते हैं, लेकिन आप इस समय जब हमसे बात कर रहे हैं तो इस समय क्या दृष्टि है उसमें?
कि इसमें जो तत्व है वही बोध है, तो तत्व ही प्रकाश रहा है, तो वहीं से रहने का। तो ये बोलने वाला भी तत्व में प्रकाश रहा है और बताने वाला भी तत्व में प्रकाश रहा है, लेकिन अध्याय रूप से नहीं है, अधिष्ठान रूप से। अधिष्ठान रूप से। हाँ, चिदाकाश रूप से सब चिदाकाश है और चिदाभास रूप से कोई कुछ नहीं है। तो जैसे ये महाराज जी अरे आकाश, इसमें जो चिदाभास का जो भ्रम हुआ है वो बाधित है, लेकिन चिदाकाश तो है, वो बाधित नहीं है। तो आकाश इसका में बात जैसे- नहीं होता है, वो स्वरूप है, जी, वो चिदा। आकाश में जैसे इंद्रधनुष दिख रहा है और हम मानते हैं इंद्रधनुष है नहीं, झूठा है, ऐसे ही इस समय आप हमसे जब बात कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसा तो कहेंगे, इंद्रधनुष मान के कहें। ऐसा आप कहेंगे कि आप भी नहीं है, तो हम तत्व रूप से है, जी। इसलिए आप हमको नहीं है नहीं कह सकते। जी। लेकिन आपके आभास दृष्टि से यहाँ जो आभास दिख रहा है जी। वो हम नहीं है, तब तो हम चिदाकाश हम है। आपको अधिष्ठान तो देखते ही रहने का, जी। अधिष्ठान का बात नहीं करने का, और अध्यस्त तो बाधित है। महाराज जी मैं आपकी ये करीब हाँ, तो पहुंचना ये चाह रहा हूं। आकार है वो बाधित है, जी। आकार बाधित है। ये आकार पहले नहीं हुआ था तब नहीं था, बाद में नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, लेकिन जो तत्व जो अखंड अविनाशी है, अजन्मा अजरामर है, तो वो हम है और आकार हम नहीं है। यहाँ अंदर से हम जो है उसको आपको जानने का, तो आप भी ये जानकर आप भी अंदर से वही है, तो फिर हम दूसरे हैं और आप दूसरे, ऐसा नहीं, वो फिर अनंत व्यापक एक ही है। जी, तो हम महाराज जी ये माने हम अनंत व्यापक चिदाकाश हैं, ये आकार भी नहीं है, तो वो इसको आकार भी नहीं है। ये मैं को चिदाकाश नहीं कहने का, अध्यस्त मैं को नहीं कहने का। अच्छा। जो देहाध्यास और देह, ये देह का भ्रम है, जी। तो उसमें मैं का भ्रम है, उसको मैं चिदाकाश नहीं, अहम ब्रह्मास्मि नहीं कहने का। जी। वो हम नहीं है, वो ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो ब्रह्म स्वयं प्रकाशता है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं स्वयं अनंत पूर्ण पर ब्रह्म हूँ, स्वप्रकाश। तो वो मैं ब्रह्म का है, इसका मैं, ये सब अहम ब्रह्मास्मि अहंकार के भ्रम को कहते हैं, वो अहंकार का भ्रम ब्रह्म नहीं है। जी जी तो मैं चिदाकाश हूँ, तो ये देहाध्यास का जो मैं है, देह का भ्रम जो नहीं है, उसमें मैं का भ्रम है, जो मैं ये देह हूँ, तो वो चिदाकाश नहीं है। यहाँ मैं परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति हूँ, तो मैं परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति, मैं परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति हूँ। ये मैं परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति नहीं हूँ, ये खोटा मैं है। तो सच्चा मैं परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति हूँ। पहले इसके ऊपर जाने का, ये बाधित करने के लिए, तो इसको जानने वाला साक्षी, जी। फिर ये जो जानने में आ रहा है तो वो बाधित है, तो फिर वो साक्षीपना भी, साक्ष्य नहीं है तो साक्षी का आरोप भी नहीं है। फिर मैं तुर्यातीत, मैं परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति हूँ, ये नहीं, ये तो बाधित है। जी जी तो मैं चिदाकाश बोलने से इसको मैं चिदाकाश नहीं बोलेगा, ये बाधित। जी। फिर जो जानने वाला है उसका बात नहीं होता है, और जो जानता है तो वो, जिसको वो जानता है, तो वो जानने वाला वो नहीं है, जी तो बाधित है। नहीं है तो बाधित है। तो इसे छेक जाएंगे सूर दे, तो उसको मैं जानता हूँ, तो मैं ये नहीं हूँ, तो बाधित है। ऐसे नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, ऐसा बाधित का अर्थ होता है। फिर कर्मेंद्रिय, उसको मैं जानता हूँ, तो वो मैं नहीं हूँ, नहीं हूँ, जो मैं नहीं हूँ वो बाधित है। जी फिर ज्ञानेंद्रिय, फिर मन बुद्धि चित्त अहंकार, फिर प्राण, फिर प्रकृति सत्वर तम, फिर उसमें प्रतिबिंब साक्षी का चिदाभास अमरूप जीव, तो उसको मैं जानता हूँ, तो बाधित है, वो नहीं है। तो फिर जिसका बात नहीं होता है वो मैं हूँ, मैं चैतन्य हूँ, उसका स्वरूप सच्चिदानंद है। तो इसी को फिर कहा है मैं प्राणों का प्राण हूँ, चक्षु का चक्षु हूँ, इसी बात को कहा है फिर। वो तो द्वैताद्वैत से समझाया है। ये प्राण नहीं है, फिर प्राणों का प्राण कैसे कहने का? ये तो एक के अनुसार है। अध्यस्त का मैं अधिष्ठान हूँ, पर अध्यस्त ही नहीं है, फिर उसका अधिष्ठान हूँ कहने का क्या अर्थ है? जी जी हमारा थोड़ा वॉकिंग है, हाँ जी महाराज, 1 आवर का, जी महाराज 9 to 10, जी। तो 1 घंटा लेने का। अभी 9:25, तो हम 10:25 लेंगे, 1 घंटा वॉक हमारा। अभी मॉर्निंग वॉक 9 to 10 है, शाम का इवनिंग वॉक 4 to 5 है, ऐसा। तो 1 घंटा वॉक करेंगे जी कुछ बाकी रहा? पूरा आया ना, प्रकाश तो खुला है ना महाराज जी। अध्यस्त से रहने का नहीं। अभी अध्यस्त को सुनो, जो साक्षी परमात्मा है तो वो अनंत व्यापक अवैयक्तिक सार्वत्रिक, अनंत व्यापक समान पूर्ण एक रूप जो ज्ञान है, तो केवल ज्ञान है, तो उसको मैं नहीं लगाने का। मैं बाधित है, फिर वो चिदाकाश है, तो मैं चिदाकाश हूँ नहीं कहने का। चिदाकाश में कोई मैं नहीं है,
और कोई मैं चिदाकाश नहीं है। जी मैं पहले नहीं था और मैं देह के साथ है, चिदाकाश के साथ नहीं है। बस तो है ही कहना है। मैं देह के साथ है, चिदाकाश के साथ नहीं है। जी। तो जब देह नहीं था तो मैं नहीं था, फिर देह नहीं रहा तो मैं नहीं रहा। तो वो जो है नाशवंत है, मिथ्या है, तो वो नहीं है। असत असत दुख है, मिथ्या नाशवंत है, और स्वप्न और मृत तृष्णा का जल जैसा है, तो वो मैं चिदाकाश नहीं है। और चिदाकाश जो है तो वो फिर उसमें मैं नहीं है, तो अनंत शुद्ध चिदाकाश है। तो उसमें अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति है। हाँ, आप क्या बोल रहे हैं? महाराज जी क्षमा कीजिएगा, अभी वो मेरी अंदर से बुद्धि वो वाली सुलझी नहीं है कि जिस प्रकार आप अपने अनंत पूर्ण चिदाकाश में स्थित रहते हुए ये सारा व्यवहार कर रहे हैं, वो दृष्टि क्या है वो मैं नहीं अभी समझ पाया हूँ कि आप उस स्थिति में रहते हुए भी ये हमारे साथ, हम जैसे तुच्छ लोगों के हाँ, साथ। तो ये क्या है जी कि तत्व दृष्टि से जी। ये सारा व्यवहार नहीं है, परमार्थी है, जी क्योंकि इसमें व्यवहार नहीं है। जी एपियरेंस का, भ्रम का, जी इल्यूजन, एपियरेंस इल्यूजन का कोई व्यवहार नहीं है। जी। मैं तो मेरा तेरा कोई, तो आप इस समय हमसे व्यवहार कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? ये व्यवहार नहीं है। ये क्या कहेंगे इसको? ये प्रकाश है। क्यों? अच्छा। क्योंकि एपियरेंस का भ्रम का कुछ इसमें मैं तो मेरा तेरा, राग द्वेष, लेना देना, ग्रहण त्याग कुछ नहीं है। तो मतलब कि तत्व ही प्रकाश है इस शरीर के रूप में, आपके शरीर के रूप में, वार्ता के रूप में। अभी ये तत्व ही तत्व है। यदि चिदाकाश रूप में सब जानो जी। तो सब चिदाकाश है। जी महासागर जल रूप में सब जानो, सब तरंग जानो जी। तो सब महासागर जल है। जी। लेकिन तरंग रूप से सब जानो तो वो आभास आकार है, वो कुछ नहीं है। जी जी तो भ्रांत दृष्टि है, वो कुछ नहीं है। इसलिए आभास आकार दृष्टि है ही नहीं। और महासागर जल ही है, महाचिदाकाश चैतन्य प्रकाश ही है। तो महाराज जी ये भी जल है, वो भी जल है, वार्ता भी जल है, सब जल ही जल है, ऐसा माने। लेकिन एपियरेंस ये जल नहीं है, अपीयरेंस जल नहीं है। आकार जल नहीं है। हाँ, आकार जल निराकार, अनंत निराकार परब्रह्म आकाश। ये उस जल में ही ये तरंग रूप में अनंत निराकार परब्रह्म आकाश। फिर ये न वो नहीं है, परब्रह्म ही है, ये नहीं है। ठीक है। तो भ्रम दृष्टि से ये दिख रहा है। तो तरंग दृष्टि भी हटा दे, मतलब हटाना नहीं है ही नहीं। है ही नहीं। अच्छा जी महासागर का जल हाथ में लो, तरंग नहीं है। जी जी कुछ करना, जानना, पाना जी नहीं है ही। और नहीं है वो नहीं है वो है। महाचिदाकाश है, चिदाभास नहीं है। ये चिदाभास है, आकार है, वो नहीं है। चिदाभास जी ठीक। महाराज जी अब थोड़ी क्लैरिटी आई। अब मैं आज दिन में इसी बात का विचार करूंगा, फिर कल आपसे फिर थोड़ा सा विचार नहीं करना है ही। अच्छा विचार आ गया तो तरंग में आ गया। महाराज जी अगर विचार नहीं करेंगे तो परम इससे शांति कैसे है होगा? ना, परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति सहज है। हम तो कुछ सोचते नहीं है। ये बोलते तो सोच के बोलते हैं क्या? महाराज जी आपकी स्थिति मैं नहीं मैं तो फिर आप और मैं लाते तो आप अध्यस्त को लाते, आकार को लाते, वो नहीं है। और जो है सो है वो है, नहीं है वो लाने का नहीं। अच्छा, हम वॉक करते हैं। આ તમારું પનું પોતે એવું નથી. તમે બધા શબ્દો યાદ રાખીને પ્રકાશ પ્રકાશ ગોખી નાખીને બોલવાનું. છેક નીચેથી ઉપર સુધીનો આરપાર ઉઘાડ કરો તો ખરા તમે. પણ હું આ છું, દેહ છું, અને બધું પ્રકાશ છે, તમારું બધું પ્રકાશ છે. એવું તો જરાય નહીં. શું ડિફરન્સ? ચલો હવે અહીંથી જે પ્રકાશ થાય છે અને તમે જે પ્રકાશ બોલો છો એમાં શું ડિફરન્સ? આ પ્રકાશ તો એક જ છે. આ તો એટલે જે આ પ્રકાશ છે એ એબ્સોલ્યુટ પ્રકાશ પોતે જ છે, એમાં બીજું કંઈ નથી. આખું સ્વરૂપ સ્વયં પ્રકાશે છે. અને અમે આ દેહમાં આ જીવ હું છું અને હું કહું છું કે પ્રકાશ છે, એવું ભાસળું. એક ઘંટા વોકિંગ. बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कौन से भगवान की बोले? सदगुरुदेव भगवान की जय. तो गुरु शिष्य है ही नहीं. तो एपियरेंस आरोप है, एपियरेंस आरोप है. ये उसी में सब फंसे हैं. अच्छा, मैं गुरु हूँ, ये मेरा शिष्य है, सेवक है, भाविक है, भक्त है, तो वो हम ऐसा कहेंगे हम कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं, हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं करते. महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सो है. जो प्रकाश से हमको जानेगा तो ऐसा कहेंगे
कि मेरे ऊपर कुछ नहीं, मेरे सिवा कुछ नहीं, मैं दूसरा कुछ नहीं, मैं होता कुछ नहीं, सब मैं ही मैं हूँ, अनंत पूर्ण महाचिदाकाश। और हमको देह रूप से देखेगा तो ऐसा कहेंगे कि हम कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं, हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं करते, महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश, जो है सो है। हमारा जी आ रही है वास्तव तो आपने कहीं भी ऐसा प्रकाश सुना नहीं होगा? नहीं सुना है? नहीं महाराज। आपने बहुत साधु सन्यासियों का संग किया है। महाराज जी बस मैंने मांडू की कारिका जब पढ़ी थी उसमें जरूर आपकी ये सब बातें रिफ्लेक्ट होती हैं, या श्वेताश्वतर उपनिषद में भी लास्ट में ये सब बातें हैं, लेकिन इतनी स्पष्ट उन शब्दों की जो गूढ़ता है वो आपसे बात करके स्पष्ट होती है। मैंने कोशिश जरूर की, प्रयास किया है पढ़ने का और बुद्धि लगाई है, लेकिन जो स्पष्टता अब आती है, और अब मैं फिर जाके पढ़ता हूँ महाराज जी उसको, और अब जो क्लैरिटी आती है वो जबरदस्त आती है। और प्रकाश है उसमें, वेद उपनिषद नहीं है, वेद वेदांत नहीं है। हाँ महाराज जी नहीं है, लेकिन समय बिताने अब खाली टाइम कैसे तो कुछ तो लगाऊंगा मैं। वेद वेदांत जो है वो अपीयरेंस है जी महाराज, और वो ये भी मुझे समझ में आ रहा है। और अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति, तो ओरिजिनल रियल ट्रुथ। जी महाराज जी, उपनिषद की अब वो व्याख्या सापेक्ष फर्क अब मैं मतलब भगवान की कृपा से समझ पा रहा हूँ कि वो किस दृष्टि से कहा, दृष्टि समझ में आ रही है। और जो आज आपने इंसाइट दी है महाराज जी, ये बहुत कीमती है, बहुत कीमती। महाराज जी आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। बहुत कीमती है, कीमती जी, अमूल्य, अमूल्य। महाराज जी मुझे यही आशीर्वाद दिए कि अब क्या मैं आपसे तो मांगने लायक भी नहीं हूँ महाराज जी। मैं क्या अपीयरेंस हो गया, मैं और आप तो अपीयरेंस हो गया, तो महाराज बाधी जी थे, अपीयरेंस में ही मान लीजिए। फिर साक्षी भी बाधी थे, और फिर महाचिदा का स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश जी। तो जो है सो है। जी तो अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति। जी। આને વ્યાપકમાં મોકલો છો ને? હા હતું